Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Clyde। मैं मनीषा दीवान आप लोगों को 7th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो इंग्लिश और बाकी सारे जो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होने थे वो हो चुके हैं और आपका सिलेबस अभी जितना रहता है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोगों के 2 चैप्टर्स हो चुके थे, आपका 3rd चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट करा रही हूँ मैं, जिसका टोटल 2 पार्ट्स हैं आपके डेजर्ट वाले चैप्टर के। दोनों पार्ट्स में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है। और डेजर्ट जैसे नाम से पता चल रहा है, दी डेजर्ट यानी रेगिस्तान के बारे में है सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर। तो अगर लास्ट वाले जो आपके 2 चैप्टर हैं, अगर उनकी रिवीजन वीडियो किसी बच्चे ने नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप भी इस चैप्टर की रीडिंग के लिए, हमारा चैप्टर है डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान। स्टार्ट करते हैं इसको। ए डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स होता है वनस्पति, और विदाउट यानी बिना, वाटर यानी पानी। जनरली मीन्स होता है आमतौर पर। जो डेजर्ट होता है यानी रेगिस्तान होता है वो आमतौर पर कैसा होता है? ना तो वहाँ पर पानी होता है और ना ही वहाँ पर वनस्पति होती है। ए ग्रीन पैच विद fresh water and green trees in middle of a vast desert is a beautiful sight. Green patch with fresh water and green trees in the middle of vast desert. Vast यानी बहुत बड़ा, desert रेगिस्तान, beautiful sight वहाँ मिडल में, रेगिस्तान के मिडल में एक बहुत ही ग्रीन ट्रीज होते हैं, फ्रेश वाटर का पैच मिलता है एक। ये सिर्फ क्या होता है? एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ए डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। एक जो डेजर्ट है वो बहुत ठंडा भी हो सकता है और बहुत गर्म भी हो सकता है। Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills, those of us हम लोगों में से जो लिव रहते हैं, कहाँ पर? रिलीजियंस यानी जिस क्षेत्र में रहते हैं, कवर्ड विद फॉरेस्ट जो जंगल से कवर्ड हो, एंड सराउंडेड बाय हिल्स या फिर उसके सराउंडेड चारों तरफ किससे कवर हो? वो हिल से। मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेज, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा इमेज करना व्हाट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक। जो लोग जंगलों के बीच में रहते हैं, पहाड़ियों के बीच में रहते हैं, जिनके आसपास पहाड़ियाँ हैं, उनके लिए ये इमेज करना यानी कल्पना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसकी कल्पना करना? एक डेजर्ट की कल्पना करना कि एक डेजर्ट कैसा होता है। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट it is an endless stretch of sand where no rainfall and पॉपुलर यानी बहुत ही प्रसिद्ध विश्वास है। क्या विश्वास है? कि इट इज़ एंडलेस स्ट्रेच, एंडलेस यानी कभी ना ख़त्म होने वाला, स्ट्रेच फैला हुआ है, ऑफ लैंड, सैंड यानी कि रेत, जो कभी ना ख़त्म होने वाला रेत जो है वो फैला होता है। ये लोगों का बहुत ही पक्का विश्वास है कि रेगिस्तान के अंदर रेत ही रेत होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। वेयर नो रेनफॉल, जहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं होता। एंड देयर फोर, और इसी कारण से, नो वेजिटेशन ग्रो, वेजिटेशन यानी वनस्पति या कोई भी जो फसल है वो वहाँ पर नहीं उगती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी ही नहीं होता। इट इज़ ड्राई, वो काफ़ी सूखा होता है। हॉट, काफ़ी गर्म भी होता है। वाटरलेस यानी पानी भी नहीं होता वहाँ पर। एंड विदाउट शेल्टर यानी कि छप्पर। मूवीज़ में देखा आप लोगों ने कि रेगिस्तान कैसा होता है? बहुत रेत रेत होता है हर जगह, गर्म रेत, तेज चलती धूप होती है, ठीक है। तो इसलिए ना ही वहाँ पर वाटरलेस होता है वो, ना ही कोई शेल्टर होता है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये एंटायरली पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, ये पूरी तरह करेक्ट नहीं है ये सारी बातें। सिर्फ दोज हु हैव स्टडीड इट, जो इसको स्टडी करते हैं,
द डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल, कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। जो डेजर्ट है वो हो सकता है, कैसा हो सकता है, एक ब्यूटीफुल प्लेस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, सिर्फ उन लोगों के साथ हो सकता है जिन्होंने उसे स्टडी किया हो। इट इज़ होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल। ये वैरायटी यानी कि विभिन्न अलग अलग तरह के लोगों का क्या है, होम है। एनिमल्स का होम है, प्लांट्स का होम है। एंड दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। और ये उन लोगों का घर है जो लर्न सीख चुके हैं, लीव रहना, अंडर वेरी हॉट बहुत ज़्यादा गर्म और ड्राई कंडीशन में रहना सीख चुके हैं। ट्रू, सच्ची बात यह है, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास। जो ग्राउंड है वो हमेशा हिडन, कवर नहीं रहता है ग्रास के साथ। ये सच्ची है कि इसका जो इतना भी ग्राउंड है वो सारा कभी भी ग्रास से भरा नहीं रहता, ग्रास के नीचे नहीं छुपा रहता। क्यों? क्योंकि रेत ही रेत होता है। प्लांट्स एंड ट्री एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट। जो प्लांट्स और ट्री होते हैं वो अदर जलवायु के जो होते हैं वो ग्रो करते हैं इसके ऊपर, दूसरे नहीं। जैसे यहाँ जो पौधे मिलेंगे वो वहाँ नहीं मिलेंगे। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब भी रेन्स होती है यानी बारिश होती है, विच इज़ रेयर यानी कि कम, यानी बारिश होना बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। डेजर्ट्स फ्लावर्स ब्लूम, जो डेजर्ट रेगिस्तान के फ्लावर्स फूल होते हैं, ब्लूम यानी खिलना, वो रेगिस्तान के जो फूल हैं वो खिलने लग जाते हैं। एंड दी साइट कैन बी, और जो साइट यानी दृश्य है, कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। जब वहाँ पर बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत तो वहाँ पे जो फूल उगते हैं वो साइट, वो दृश्य कैसा लगता है, रिवार्डिंग एज ट्रॉपिकल गार्डन। ट्रॉपिकल यानी कि कटिबंधीय गार्डन, बाग की तरह लगता है। ए डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट, जो रेगिस्तान होते हैं वो हमेशा फ्लैट यानी समतल नहीं रहता है। अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई, वहाँ पर कभी बदलने वाली कभी ना बदलने वाली वेस्ट लैंड, ऐसी बंजर भूमि होती है। ऑफ ड्राई सैंड यानी सूखे रेत की धरती होती है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, वहाँ पे माउंटेन्स और हिल्स भी होते हैं। इट मे हैव एन ओशियस बिग और स्मॉल, वहाँ पर ओशियस भी होते हैं। कैसे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ स्मॉल होते हैं। Oceus is like a green island in the middle of a desert. ग्रीन आइलैंड यानी कि एक जैसे चारों तरफ, ओशियस क्या होता है, थोड़ा सा हरित, जो हरा गार्डन होता है ना, यानी हरियाली होती है, उस थोड़े से हिस्से को ओशियस बोलते हैं जिसमें थोड़ी सी हरियाली हो। तो एन ओशियस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड, जो ओशियस होता है वो एक हरा आइलैंड की तरह होता है, जो कहाँ होता है, मिडल ऑफ अ डेजर्ट। किसके बीच में, डेजर्ट, एक डेजर्ट के बीच में। वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। ये कहाँ उगता है, देखो डेजर्ट होता है हरा सा। वेयर अ स्प्रिंग, और ये होता कहाँ पे, जहाँ पे स्प्रिंग यानी कि थोड़े से झरने वगैरह हो, और वेल या फिर कुआं हो, गिव्स प्लांट एंड ट्रीज अ बेटर, जहाँ पे झरने या छोटा छोटा बोता जहाँ पानी हो, या फिर वेल जहाँ पर कुआं हो, उसके आसपास ही ओशियस होता है, क्योंकि वहाँ से इसे पानी मिल जाता है थोड़ा सा, जिसके कारण ये ग्रो हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो भी अलग तरह के होते हैं, जहाँ उन्हें चांस मिल जाता है थोड़ा ग्रो करने का। नेक्स्ट वाला इसका पार्ट जो है हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही पेज करते हैं। इस पेज को अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।